चलिए, आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां दो बिल्कुल अलग सामाजिक दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। ये कहानी है जिद की, ताकत के गलत इस्तेमाल की और उन हालातों की जो इस टकराव से पैदा होते हैं। इस पूरी कहानी का जो दिल है वो छिपा है कहानी की नायिका इरा के एक सीधे से सवाल में। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के हर मोड़ पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक अमीर और पावरफुल इंसान कामयार एक मामूली से झगड़े को एक बहुत ही खतरनाक हथियार में बदल देता है, और वो हथियार है कानून का डर। तो ये सब शुरू कहां से होता है? ये सब शुरू होता है एक हिंसक घटना से। इरा के भाई और कामयार के बीच एक लड़ाई, जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। अब इस लड़ाई के बाद होता क्या है कि कामयार को सिर में चोट लगती है। वो अस्पताल पहुंचता है और वहां बनती है एक मेडिकल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि कामयार के हाथ में आया एक मजबूत कानूनी हथियार इरा के भाई के खिलाफ। और कामयार इस कानूनी हथियार का इस्तेमाल करने में जरा भी देर नहीं लगाता, बल्कि बहुत ही दिलचस्प तरीके से इसका इस्तेमाल करता है। वो अपना इरादा बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है कि उसे इरा से दोस्ती करनी है, और अगर वो मना करती है तो उसके हाथ में जो पुलिस रिपोर्ट है वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी। तो सोचिए, इरा के सामने क्या रखा गया। एक तरफ है कामयार की जबरदस्ती वाली दोस्ती को मान लेना, और दूसरी तरफ है अपने भाई को पुलिस केस में फंसते हुए देखना। कोई सही रास्ता है ही नहीं। देखिए, कामयार जो कर रहा है उसे एक नाम दिया गया है, कोअर्सिव कंट्रोल। इसका सीधा सा मतलब है धमकियों और डर का इस्तेमाल करके किसी को कंट्रोल करना। यह हमें बताता है कि ये कोई मामूली कहासुनी नहीं, बल्कि एक तरह का शोषण है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये धमकी अब एक कदम और आगे बढ़ती है और उत्पीड़न का रूप ले लेती है। वो बस अपनी गाड़ी लेकर इरा के घर के बाहर बैठ जाता है पूरी रात। ये कोई दोस्ती की कोशिश नहीं है, ये तो एक तरह की घेराबंदी है जो उसके जुनून को दिखाती है। इरा हिम्मत दिखाती है। वो सीधे जाकर उससे कहती है कि उसकी मौजूदगी उसे परेशान कर रही है, वो चली जाए। पर कामयार पे कोई असर नहीं होता। वो जाने से साफ मना कर देता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमें साफ साफ दिखता है कि कैसे एक ही शहर में दो अलग अलग दुनियाएं बसती हैं, और उनके लिए कानून के मायने भी अलग हैं। एक तरफ है कामयार का रसूखदार परिवार। जैसे उन्हें पता चलता है कि बेटा घर नहीं आया, पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है। फोन कॉल्स घनघनाने लगते हैं। बड़े बड़े अफसरों को, पुलिस के सबसे अच्छे लोगों को काम पर लगा दिया जाता है। फोन, गाड़ी, सब कुछ मिनटों में ट्रेस हो जाता है। कामयार को एक पीड़ित की तरह देखा जाता है। लेकिन यही पुलिस, यही सिस्टम जब जांच करते करते इरा के साधारण से घर पहुंचता है, तो उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। यहां कोई जांच नहीं हो रही है, यहां तो सीधा सीधा उन्हें ही मुजरिम मान लिया गया है। इरा के पिता को पूछताछ के लिए थाने ले जाया जाता है, परिवार को धमकाया जाता है। यह ताकत का एक बहुत ही भद्दा प्रदर्शन है। तो अब सीन पुलिस स्टेशन का है। सब आमने सामने हैं। माहौल में तनाव एकदम चरम पर है। और इसी तनाव के बीच इरा के पिता पुलिस अफसर के बुरे बर्ताव के खिलाफ अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने की एक आखिरी कोशिश करते हैं। और ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कामयार वहां पहुंच जाता है, और उसके आने से पूरा खेल ही पलट जाता है। और फिर वो कुछ ऐसा कहता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो न सिर्फ इरा के परिवार को बेकसूर बताता है, बल्कि अपना एक पुराना जुर्म भी कबूल कर लेता है कि उसने उनकी गाड़ी जलाई थी। तो टकराव तो यहाँ खत्म हो गया, सब शांत हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे इंसाफ कह सकते हैं? क्या ये सच में एक समाधान था? क्योंकि हुआ क्या, कामयार के पिता ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया, कोई केस दर्ज नहीं हुआ। कामयार ने परेशानी के लिए माफी मांगी और इरा के परिवार को जाने दिया गया। लेकिन जो असली मुद्दा था, उसके जुनून का, उसका क्या हुआ? वो तो वहीं का वहीं है। बिल्कुल, उसके जुर्म कबूल करने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रिविलेज था, विशेषाधिकार था, जिसने उसे कानून के अंजाम से बचा लिया। उसने माफी मांगी, लेकिन परेशानी के लिए, अपने जुनून और अपनी जबरदस्ती के लिए नहीं। और यही सबसे बड़ा सवाल है। जब तक ताकत का तराजू एक तरफ झुका हो, तो क्या वहां कभी सच्ची शांति या असली समझौता हो सकता है?